वक्त बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी और आज अनपढ़ क्यों हैं मुसलमान? अब चुप रहकर सुनिए भाई। नहीं जवाब दो ना, रूबिका जी आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज़्ज़ब अंदाज में। आप के लिए वो कर जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने? अरे आदमी बेहुदे आदमी सुन तो लो जरा। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग में सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहुदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूं, जवाब दो। अगर हैसियत नहीं है का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ फिर से। मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझाइए कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं, आप मुझे बताइए मुस्लिम हो बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये कहना मुफ्ती साहब? नहीं अब आपने अल्फाज पिक्चर चालू करो बे। जो बरगलाने की बार बार कोशिश हो रही है, अभी भी कह रहे हैं कि जुम्मन मियां की शमून साहब जिंदगी खराब है। ये भ्रम की स्थिति क्यों? 5 साल पहले हूबहू यही सारी चीजें थी। देखिए रूबिका जी, मैं आज एक शेर से शुरू करता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उन्हें बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साहस के साथ, एक विज़न के साथ जो वक्फ तरमीमी बिल लेकर के आए हैं, इससे भारत के मुसलमानों का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। 60 साल इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें 60 साल से ये कांग्रेस के मीडिएटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। और मुसलमानों को डरा करके भाजपा और आरएसएस से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन से दूर किया। आज मैं आपसे ये बता दूं कि पूरा भारत दंगा मुक्त होने के कारण शांति है, सुकून है। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है, हर साल 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, वो राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने आरोप लगाया है, सुरेंद्र जी बताइए, फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आपने? Oh my God! Wow! रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया। मजा नहीं आ रहा है, जिसमें हमने आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, क्या किया आपने सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर, 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? Nice. आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो, क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं, चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज़्ज़ब अंदाज में। आप कहें के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से
कितनी एजुकेशन उनके पास आपना है? अरे कितने जवाब आपके दे आपके तो रहा हूं, जमाने में अहमक IAS बने? आदमी, बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जरा राजपूत ठीक जी। करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग ये क्या को सही बेहुदगी करके है? बात करना, समझे? मैंने बताया मुआवजा ना बंदा, सारी कि दुनिया देख बिल्कुल रही है। बेहुदगी नहीं यहाँ पर। मैं वो क्या कह रहा पहले हूं? जवाब हुदे- सुनो, अगर मैं- हैसियत अरे तुम नहीं है बेहुदे जवाब का सुनने- मतलब सुनने समझते की। नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं? बेहुदगी बेहुदे नहीं का चलने मतलब वाली। नहीं समझते हो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पहले समझाओ, फिर से मैं क्या कह रहा हूं? पहले समझाइए, मैं कैसे खुद- बोला आपने? मुझे रहने दो आप नहीं कैसे समझते बोला? बेहुदे का मतलब। मैं क्या कह अहमक रहा हूं? है आप मुझे बताइए, बेहुदे हैं आप। मुजरिम हो आप। बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब अरे देना होगा मुस्लिम मुसलमानों आप- को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने- रूबिका जी शो आपका है या ये क्या नाम मुफ्ती साहब नहीं का है? नहीं, अब आपने ये जरा मुझे अल्फाज बता कौन से दीजिए। बोले? क्यों नहीं पूछूंगा? एक सेकंड समस्या रुकिए, मुफ्ती सबसे साहब, बड़ी एक सेकंड। क्या है? सुरेंद्र कहते साहब, हैं ना अपनी कि जवाब मेरा दीजिए अपना। अभी अल्फाज आप तो कह मैं रहे फिर थे से कहता मुसलमानों हूं को कि आप बोलने का बेहुदे हक हैं। नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने बिल्कुल वाला नहीं बेहुदा है। है, ये तनखैया है। अच्छा, अब तनखैया ये है बेहुदा आदमी। हो गया। ये क्यों? भारतीय क्योंकि जनता इसने पार्टी आपसे का सवाल एजेंट पूछ है। लिया। तनखैया इसने है। आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी हाँ? यही तो सवाल का जवाब नहीं यही नहीं, क्यों कांग्रेस ने रूबिका। सिखाया क्यों आज नहीं? सवाल क्या का चाहते हैं जवाब आप मैं दे कि ये रहा आपके हूं। आपके चरण आप ध्यान नहीं आपके दे रहे चरण में हैं, पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूं और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। चरणों में टोपी, चरण चुंबक है ये। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चरण चुंबक है ये। नहीं सर, सरकारी आपको तनखैया चरण चुंबकों मुसलमान की नहीं। आपको तनखैया चरण मुसलमान चुंबकों की जरूरत है। तनखैया नहीं और चलेगा। मैं जो आपके फेवर मैंने में कहा ना, बोले तनखैया वो मुसलमान। वल्ला माशाअल्लाह, अरे, और जो आपसे अरे, तुमने सवाल तो कर सारा ले खजाना ही उसको खा आप लिया। बेहुदा कह देंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर बिल्कुल कितना सरकारी प्रेम है मुसलमान है। इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड 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 रखिए आप, बुजुर्ग आदमी है और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम राहुल शख्स जी हैं ये, कैसे और बात कर प्रियंका रहे हैं जी। आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुसलमान सेकंड। मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। भाजपा से तनख्वाह बहुत शर्म सारे आनी मौलाना चाहिए, तो। आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है ये आदमी। नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो तो सरकार मुसलमानों नहीं का है, खजाना भाजपा खा की। लिया। जिम्मेवारी से कहता हूं। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने तनखैया वहाँ है, एनसीईआरटी तनखैया। पढ़ा रहे हैं और भारतीय तनखैया जनता है, पार्टी सवाल की का सरकार जवाब में नहीं वहाँ के सुनना चाहता माननीय है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अब आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों पर मैं डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूं। और सुनिए, उन्होंने अपनी तनख्वाह को लेकर आपसे किसी तरह की कोई जिरा नहीं की थी। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुसलमानों को 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा खा कर बैठ गए। कोई पूछने वाला नहीं था और आज आप डरा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्यों भ्रम फैलाना, मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब? जी नहीं, ठीक बात कह रही हैं। देखिए रूबिका जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी गर्मी गर्मा है
और मुझे पसंद लोगों ने नहीं अपनी है, बात को शेर अजीज से भाई। स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूँ चाहती कि हूँ इत्मीनान से मुसलमान, बात अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूँ लोग लड़ रहे हैं, और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है। और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं, ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम हित में है, मुसलमान नवयुवकों को बहुत नौकरी मिलने वाली है, मुसलमानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की बातें मैं सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। सच यही है कि वो पार्टी जो पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमान के नाम पर जिंदा है, उसके विरोध के नाम पर जिंदा है, वो एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।